Special Investigation Agency conducted searches at 15 locations. These searches were at 15 locations across 8 states, and suspects were linked to Pakistan. Intel operatives searched. The NIA says that suspects acted as financial conduits, and the NIA also says that suspects carried out espionage in India. So that's the breaking news that's coming in. NIA conducted searches at 15 locations across 8 states, and the suspects were linked to Pakistan. Intel operatives, those were searched, and the suspects acted as financial conduits, and these suspects carried out espionage in India as per the NIA. So that's the breaking news that's coming in. That NIA conducted searches at 15 locations. Remember, earlier also several suspects were and accused were arrested for carrying out espionage in India. And my colleague Arvind Ojha is now joining us with more details on this. Arvind, और क्या जानकारी मिल रही है ये NIA के द्वारा जो रेड्स करी गई 15 लोकेशंस पे, और क्या-क्या रिकवरी की गई है NIA के द्वारा? देखिए अंजलि, कुछ दिन पहले ही सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को एनआईए ने अरेस्ट किया था जासूसी के मामले में। और ये जो सीआरपीएफ का एएसआई था, ये पहलगाम में पोस्टेड था, और पहलगाम अटैक से 5 दिन पहले इसका ट्रांसफर हुआ था। इसकी अरेस्टिंग के बाद एनआईए ने कल 5 स्टेट में, जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, दिल्ली, यूपी, इन तमाम स्टेट में रेड कैरी करी, और उसके बाद कई जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए हैं, कुछ दस्तावेज है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किए हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके जो एविडेंस हैं वो एनआईए को मिले हैं। एनआईए का कहना है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और जो बड़ी अरेस्टिंग है वो की जा सकती है। ये एक शॉकिंग डेवलपमेंट था उस वक्त जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और ये पता चला कि सीआरपीएफ का ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, ये पीआईओ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के टच में 2023 से था, और 2023 से लगातार जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो पीआईओस को दे रहा था, जिससे देश का काफी नुकसान हुआ। अंजलि जी, अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए।